आपके साथ जो शिक्षक खड़े हैं, इन लोगों के मन में बस एक ही सवाल है कि इन लोगों के नाम के साथ जैसे एक मदरसा जुड़ा हुआ है, तो ये क्या पर्टिकुलर मैनिफेस्टो के तहत ही इन लोगों के साथ अन्याय नहीं हो रहा है? सरकार की रामराज की जो अवधारणा है, कहीं ना कहीं हम मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक जो हैं उनको कहीं ना कहीं वो अनदेखा करना चाह रहे हैं। देखा करना चाहिए। इससे पहले भी हम लोग पिछली बार 78 दिन का धरना प्रदर्शन दे चुके हैं। आपके ATZ वॉइस न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम लोगों की आवाज़ बुलंद हुई, उसके लिए आपका एक बार फिर से शुक्रिया। और जब सरकार जो है बात करती है हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ कर नहीं रही है हम लोगों के तहत। सरकार तो वजह लग रही है। अब चाहे जो भी वजह हो, सरकार की निगाह में जैसे हम लोग मदरसा शब्द जुड़ा हुआ है, मदरसा अल्पसंख्यक से लिया जाता है, सरकार या तो इसी के साथ जो है अनदेखी कर रही है, जबकि इसमें जो है 40% हिंदू भी हैं। इसमें 40% इसमें हिंदू है मदरसे के। जहाँ पर रहते हैं हम, जहाँ से आते हैं वहाँ पर क्या कर सकते हैं? ऐसा छोटा सा कस्बा है, खाली मजदूरी ऑप्शन बचता है कि हम किसी का घर बनाए जाके किसी के क्या गेहूँ काटे धान काटे। बड़ा सवाल है कि मदरसे के शिक्षक होने के बावजूद इन लोगों को, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लगातार जिस तरह से अंग्रेजों ने देश को गुलाम करने के लिए डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई थी, वही पॉलिसी आज देश के हमारे सरकार की पॉलिसी तब से 2017 वॉइस जनगण की आवाज। जय हिंद दोस्तों, ATZ वॉइस जनगढ़ की आवाज़ है। मैं ज़ैनब अख्तर खान आप सबका स्वागत करती हूँ। देखिए हमारे पीछे मदरसे आधुनिकीकरण शिक्षक मौजूद हैं और कब से जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई इनकी नहीं हुई है। इसको लेकर आज इन लोग फिर से इको गार्डन में आए हैं। इसके पहले काफ़ी दिनों से इन लोग प्रदर्शन किए हैं और तमाम लोग हैं उनसे बातचीत कर लेंगे। और सबसे पहले उनसे पूछ लेते हैं, आज आप लोग फिर लखनऊ की सरजमीन पर आए। इसके पहले काफ़ी प्रदर्शन आप लोगों के हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इसका क्या कारण लग रहा है? अब कारण तो सरकार जान सकती है। हम लोग जो मदरसा आधुनिक शिक्षक हैं और हम लोग बराबर जो है सरकार से गुहार लगाते हैं कि हम लोगों का जो बकाया है पैसा भुगतान कर दीजिए। माननीय योगी जी इंसाफ करिए, माननीय मोदी जी इंसाफ करिए। और यहाँ से लखनऊ से दिल्ली तक हम लोग गुहार लगाते हैं कि हम लोग का जो भी बकाया भुगतान हो जाए। हम लोग बहुत परेशान हैं और ये योजना माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के कर कमलों द्वारा चली थी और आज जो है यही दम तोड़ रही है योजना। हमारे बहुत सारे शिक्षक हैं जो बहुत परेशान हैं, आए हुए हैं और हम लोग इतने पैसे के अभाव में इतने परेशान हो चुके हैं कि हमारी संख्या बहुत सारी हुआ करती थी और जो है बहुत सारे शिक्षक परेशान पे परेशान हो सके। खाने पीने का व्यवस्था नहीं है, बच्चों की फीस की व्यवस्था नहीं है, तमाम समस्याएं हैं। उसको देखते हुए आज से जो है संविधान दिवस के मौके पर जो है आज से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन लग गया है कि सरकार हम लोग का जब तक के मांगे पूरी ना करेगी तब तक के हम लोग सरकार से गुहार लगाएंगे कि हम लोगों का बकाया भुगतान कीजिए। देखिए मदरसे को लेकर काफ़ी दिनों से प्रदर्शन चल रहा है इन लोगों का। और कहाँ से आए भैया? जी मैं जनपद बलरामपुर से हूँ। बलरामपुर से आए। आज संविधान दिवस पे ही क्यों आप लोग आए? जी जैसे अब हम लोग अपने संविधान के तहत जो हम लोगों को मिला हुआ है, हमारा मतलब कर्तव्य है कि हम अपना काम करें हैं तो उसका पैसा लें। संविधान दिवस के दिन पे भाई संविधान सबके लिए समान व्यवस्था है, तो हम लोग भी संविधान दिवस का ही दिन चुने हैं। इससे पहले भी हम लोग पिछली बार 78 दिन का धरना प्रदर्शन दे चुके हैं। आपके ATZ वॉइस न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम लोगों की आवाज़ बुलंद हुई, उसके लिए आपका एक बार फिर से शुक्रिया। और जैसे राज्य सरकार केंद्र सरकार हम लोगों की सैलरी पहले देती थी, बीच में जब से कोई कारण उनके समझ में आया उन्होंने रोक दिया। केंद्र सरकार राज्य सरकार की रामराज की जो अवधारणा है, कहीं ना कहीं हम मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक जो हैं इनको कहीं ना कहीं वो अनदेखा करना चाह रहे हैं। अनदेखा करना चाह रहे हैं। और हम लोग अपने उसी मतलब मांग के लिए अपना जो हमारा बकाया भुगतान है, हमारा बकाया भुगतान करा जाए, राज्य सरकार से योजना का संचालन किया जाए। इसी के मांग के लिए हम लोग फिर से एक बार अनिश्चितकालीन धरना देने के लिए इको गार्डन में इकट्ठा हुए हैं। जैसे रामराज की परिकल्पना केंद्र सरकार की भी है, राज्य सरकार की भी है। तो अब आपके माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे, गोस्वामी बाबा तुलसीदास की एक पंक्ति है, जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज में प्रजा दुखी है वो राजा नरक का भागी होता है। तो हम लोगों के साथ न्याय करें माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी, हम लोग भी उनकी प्रजा हैं और उन्हीं मतलब हम लोग अपने मांग को सत्याग्रह के तरीके से मांग कर रहे हैं, ना कि कोई ऐसा आंदोलन हम लोग कर रहे हैं जिसमें कोई हिंसा भड़कने का चांस।
ऐसा भी नहीं। शांतिपूर्वक इन लोग जो है वो प्रदर्शन लगातार ही कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। जहाँ पर सबका साथ सबका विकास की बात की जाती है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। उसमें हम मदरसा शिक्षकों को कहीं ना कहीं सबका साथ सबका विकास के लाइन से अलग करने का प्लान है। अलग करने का जी, अब नहीं सैलरी नहीं दे रहे हैं तो इसका और क्या मतलब समझा। हम लोगों की भी तो भाई दवा कराना है बच्चों, पिछली बार भी आपको बता चुके हैं, बच्चों का फीस, माता पिता के दवा का, हमारा अपना खर्चा। भाई दुनिया की महंगाई जुड़ती है, अन्य विभाग वालों का 6 महीने में महंगाई भत्ता जुड़ जाता है। हम लोगों को जो तय हुआ था वो भी नहीं देना चाह रही है सरकार, तो कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ बहुत घोर अन्याय। लोग हैं, पहले और लोगों से बातचीत करते। कहाँ से आए आप? हम सिद्धार्थ नगर से हैं, मदरसा आधुनिक शिक्षक जी, श्री चंद द्विवेदी। क्या कहना चाह रहे हैं? जब सरकार जो है बात करती है हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ कर नहीं रही है हम लोगों के तहत। सरकार क्या तो वजह लग रही है इसकी? अब चाहे जो भी वजह हो, सरकार की निगाह में जैसे हम लोग मदरसा शब्द जुड़ा हुआ है, मदरसा अल्पसंख्यक से लिया जाता है। सरकार या तो इसी के साथ जो है अनदेखी कर रही है, जबकि इसमें जो है 40% हिंदू भी हैं। इसमें 40% इसमें हिंदू है मदरसे में, और 60% आपके जो है मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। लेकिन सरकार अब क्या रवैया अपना रही है, इसके जिम्मेदार सरकार ही हो सकती है। क्या तालीम दी जाती है मदरसे में? क्या मतलब मदरसे में सिर्फ मदरसे में दीनी तालीम दी जाती है कि उसके अलावा? दीनी तालीम भी दी जाती है और आधुनिक शिक्षा भी प्रदान की जाती है। हम लोग जो है आधुनिक शिक्षा के तहत में ही जो है नियुक्त हुए हैं। हिंदी हुआ, गणित हुआ, विज्ञान हुआ, अंग्रेजी हुआ, सामाजिक विज्ञान हुआ, ये सब की शिक्षा हम लोग देते हैं और दीनी तालीम की शिक्षा हमारे मौलाना साहब लोग देते हैं। अच्छा, देखिए इनका कहना है कि मदरसे में काफ़ी हिंदू शिक्षक भी हैं और मदरसे को लेकर काफ़ी सारे प्रोपेगेंडा जो है वो चलाए जाते हैं कि मदरसे में महज उर्दू की तालीम दी जाती है, हालांकि ऐसा सच नहीं है। फिलहाल काफ़ी लोग मौजूद हैं, थोड़ा सा बातचीत करते हैं। पीछे के काफ़ी उम्र वाले लोग हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम उन्नाव ज़िले से। उन्नाव ज़िले से आए। क्या कहना चाह रहे हैं? कभी सुनवाई नहीं होती है। हाँ मैम, ये लमसम हम लोगों का 6-7 साल से बकाया मानदेय हो गया है और पहले तो कम से कम हम लोगों को राज्यांश मिल जाता था, अतिरिक्त राज्यांश के तौर पर 3,000 रुपये, जिससे कुछ न कुछ अपनी बीवी बच्चों का पालन पोषण हम लोग कर रहे थे। कुछ ना कुछ चल रहा था, कुछ ना कुछ चल रहा था जी। लेकिन अभी 2 वर्षों से लमसम वो बंद कर दिया गया। भी बंद कर दिया जी, तो हम लोग बहुत दयनीय स्थिति में आ गए मैम। आप लोगों को कुछ अल्टरनेट काम देखना पड़ता होगा फिर, मतलब आमदनी के लिए। लेकिन जहाँ पर रहते हैं मैम, जहाँ से आते हैं वहाँ पर क्या कर सकते हैं? ऐसा छोटा सा कस्बा है, खाली मजदूरी ऑप्शन बचता है कि हम किसी का घर बनाए जाके, किसी के क्या गेहूं काटे, धान काटे। एक बड़ा सवाल है कि मदरसे के शिक्षक होने के बावजूद इन लोगों को कहना पड़ रहा है कि आज हम या तो हम जो है मजदूरी करना पड़ जाए अपने हालात को, अपने घर को संभालने के लिए। चचा कहाँ से आए आप? हम आजमगढ़ से आए। आजमगढ़ से आए। इतनी दूर से आप लोग को इतनी उम्र में प्रदर्शन करना पड़ा। मैं देखी हूँ कि इसके पहले भी इन लोग कई बार आए हैं और काफ़ी उम्र वाले लोग जो हैं यहाँ पर रहते हैं, लेकिन सरकार नहीं सुनती है। क्या वजह लग रही है? जी, वजह तो हम लोग के समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हम लोग जो जिस विषय को पढ़ाते हैं और जब से हम लोग ये मदरसा आधुनिकीकरण की योजना चली है, तब से मदरसे का जो पढ़ने की जो क्या कहता है कि मेयार तो बढ़ा है। हमको लगता है कि सरकार को ये मेयार ही पसंद नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। 7-8 साल हो गया हम लोग को जो है मानदेय पाए हुए, बहुत मुश्किल से हम लोग का जीवन यापन हो रहा है। प्रबंधक अलग परेशान करता है, समय से अगर नहीं जाते हैं तो वो कहता है कि आप त्याग पत्र दे दो। हम लोग न इधर के हैं न उधर के, बहुत परेशान है। बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, शादी ब्याह का मामला है और बच्चों को पढ़ाने का मामला है, बच्चों को BA में पढ़ रहे हैं, कोई इंटर पढ़ रहे हैं, कि फीस का मामला है। बहुत ही एकदम तरस जिंदगी हो रही समझिए कि। बिल्कुल, देखिए थोड़ा अच्छा, आप तो मुस्लिम हैं, जैसे दीनी तालीम देते हैं, इसके अलावा और क्या क्या पढ़ाया जाता है मदरसे में? देखिए, हमारे यहाँ जो है ऑल सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, मैथ, साइंस, सारे सब सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जोग्राफिया, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। और इसके अलग अलग टीचर रखे जाते हैं, बाज़ाब्ता तौर से इसकी पढ़ाई होती है, हर घंटे के अलग अलग टीचर हैं। जी, हम खुद हिंदी विषय के टीचर हैं। क्या नाम भी है आपका? सैयद वसीम जी, कहाँ से आए हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर से आया हूँ। अच्छा, शाहजहाँपुर से। ये देखिए हाथ में लिए हैं माननीय मोदी जी इंसाफ करो। जहाँ पर सरकार कह रही है कि हम इंसाफ कर रहे हैं, सबका विकास कर, वहाँ पर ऐसे लोग लेकर खड़े हैं। थोड़ा ज़मीनी स्तर पे जब देखेंगे तो सच्चाई से रूबरू हो पाएंगे। क्या कहना चाह रहे हैं? मैम, कहना ये चाहेंगे गवर्नमेंट से कि हमारा जो बकाया वेतन है, 7 से 8 साल हो गए हैं, उसका वेतन दिया जाए हमारा। अच्छा, एक बड़ी बात है कि 7 से 8 साल हो गए लेकिन अभी तक वेतन नहीं क्लियर हुआ। जी मैम, बस ऐसे ही गुजारा चल रहा है।
बस ट्यूशन्स पढ़ा रहे हैं या और भी कोई पार्ट टाइम में काम मिल जाता है उस काम कर। हाँ, मदरसे जा रहे हैं, कंटिन्यू मदरसे पढ़ाने जा रहे हैं। हमारे मदरसे में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं। और हम आधुनिक टीचर हैं, हम लोगों को ये मॉडर्न सब्जेक्ट्स पढ़ाने के लिए ही रखा गया है। हम लोग दीनी सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाते हैं, इसके अलावा उसके लिए अलग से टीचर प्रोवाइड किए गए हैं, रखे गए हैं, लेकिन हम यही मॉडर्न टीचर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। चलिए, तो देखिए यहाँ पर बैनर लगाए हुए हैं इन लोग, और इन लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। तमाम बुजुर्ग लोग भी मौजूद है इस प्रदर्शन में। इन लोगों की बात आप लोग अगर जायज़ लगती है तो इन लोगों की वीडियो को ज़रूर आगे तक पहुंचाइए। तब तक जुड़े रहिए तो ज़रूर जानकारी। देखिए, हमारे साथ आशुतोष सिन्हा जी मौजूद हैं। आप यहाँ पर इन लोगों की प्रदर्शन में शामिल हुए, क्या कुछ कहना चाहते हैं? तमाम काफ़ी सवाल हैं और काफ़ी जवाब है। काफ़ी लंबे समय से इन लोगों का जो है वो प्रदर्शन चल रहा है। देखिए, लगातार जिस व्यक्ति को 1 महीने सैलरी नहीं मिलती और त्यौहार का समय होता है, होली, दिवाली, ईद, बकरीद, तो अपने परिवार को पाल पोस नहीं पाता। आज 2017 से लेकर आज तक केंद्रांश नहीं मिला मदरसों के आधुनिक शिक्षकों को। और जब मैंने सदन में सवाल किया, क्योंकि समाजवादी पार्टी और हम लोग सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम करते हैं, और जो सरकार की मंशा है, जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री ने ये बात कही मीटिंगों में, जब चुनाव में वोट मांगने गए कि मदरसों के आधुनिक शिक्षकों को हम देखना चाहते हैं और मदरसों के बच्चों के हाथ में एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर देखना चाहते हैं, और एक तरफ ऐसी बात की और मदरसों से वोट लेने का काम किया, वहीं तरफ दूसरी तरफ गुमराह करने का काम किया। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लगातार जिस तरह से अंग्रेज़ों ने देश को गुलाम करने के लिए डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई थी, वही पॉलिसी आज देश के हमारे सरकार की पॉलिसी है। तब से 2017 से लेकर 2024 तक आज तक केंद्रांश नहीं मिला। इसके लिए कहीं ना कहीं पूरा का पूरा देश के हमारे प्रधानमंत्री जी को आके माफ़ी भी मांगनी चाहिए और ब्याज के सहित पूरा पैसा जितने हमारे शिक्षक उनको देना चाहिए। और इस लड़ाई को लेकर सड़क से सदन तक लड़ने का हमने अपने ये मन में ठाना है और ये दृढ़ संकल्प लिया है कि इस लड़ाई को तब तक लड़ेंगे जब तक इस लड़ाई को हम अंतिम अंजाम तक नहीं पहुंचा देंगे। और आज सड़क पे उतर के आपके धरने में सहयोग करने आए हैं, और सदन जब चलेगा तो सदन में भी इसको उठाने का चलेगा। अच्छा, आपके साथ जो शिक्षक खड़े, इन लोगों के मन में बस एक ही सवाल है कि इन लोगों के नाम के साथ जैसे एक मदरसा जुड़ा हुआ है, तो ये क्या पर्टिकुलर मैनिफेस्टो के तहत ही इन लोगों के साथ न्याय नहीं हो रहा है? देखिए, लगातार बहुत सारे शिक्षक ऐसे भी हैं जो माइनॉरिटीज़ के नहीं हैं, और उसके बाद भी क्योंकि सरकार को ये लगता है कि माइनॉरिटी के बच्चे न पढ़ पाएँ, और सरकार की जो मंशा है वो मैं आपको पहले ही बताया कि वो जो मंशा थी, आज संभल की घटना देख लीजिए आप, चाहे और भी प्रदेश में कई घटनाएं ऐसी देख लीजिएगा जहां लगातार आपको देखने को मिलेगा कि जो काम अंग्रेज किया करते थे, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो, भाई को भाई से बांटना, जाति को जाति को, धर्म से धर्म को, संप्रदाय से संप्रदाय को बांटने का काम कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। इसी वजह से आज मदरसों के आधुनिक शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार सरकार कर रही है। इसलिए आज हम और समाजवादी पार्टी, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी मजबूती से आप लोगों के साथ खड़े हैं, और फिर कहते हैं आपसे, हमारी पार्टी लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, विधानसभा में और विधान परिषद में, चारों में सरकार को घेरने का काम करेगी, और जब सरकार बन जाएगी तो हम लोग इसको लागू कराने का काम करेंगे। देखिए, हमारे साथ आशुतोष सिन्हा जी मौजूद थे, जिन्होंने जो है तमाम मुद्दों पर चर्चा की। इनका कहना है कि डिवाइड एंड रूल करके भाजपा सरकार जो है वो इन लोगों को इंसाफ नहीं दे रही है, और इन लोग यहाँ पर इनके साथ खड़े हुए हैं, और अब इन लोगों की मांगे जो है वो सदन तक भी इन्होंने पहुँचाया है, लेकिन अभी तक तब भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। जुड़े रहिए तो ज़रूर जनगढ़ की आवाज़ से।